राष्ट्रीय पार्टियों के कारनामे आपने देख रखे हैं, कई फ्री की योजनाएं चला रखी हैं, तो इससे कोई इनका भला होने वाला नहीं है लोगों का। अगर हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, हमारी पार्टी में समाज के जाजम से कैंडिडेट तय होता है। हमारी पार्टी में टिकट लेने के लिए जयपुर दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, जैसा समाज के जाजम से ही तय होता है। दोनों पार्टियों के कारनामे हम उजागर कर रहे हैं और लोगों को भी पता चल गया है कि इनमें परिवारवाद और बारी बारी से राज करना ये बिल्कुल परिपाटी बना रही है और इनकी जड़ें हम उखाड़ के फेंक देंगे। विधायक बनने के बाद सबसे पहले हमारी विधानसभा से किसी भी समाज का हो 30 बच्चों का चयन करूंगा और 30 बच्चों को मैं जयपुर दिल्ली भेज के, मेरी अगर विधायक कोटे की तनख्वाह से भी मुझे पैसा देना पड़ा तो उनको दूंगा और मैं कम से कम 5 साल में 2 IPS और 2 IAS बनाऊंगा। मुख्य मुद्दा रोजगार का है। रोजगार से जो पलायन हो रहा है, हमारे लोग अहमदाबाद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जैसे और भी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करें, तो हमारे लोगों को कहीं की स्थानीय रोजगार मिले, ऐसा काम करेंगे। चुनावी चर्चा के दौर में आज हमारे साथ में मौजूद हैं खेरवाड़ा विधानसभा के बाप पार्टी के प्रत्याशी विनोद कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या है मिशन, किस उद्देश्य को लेकर वो इस पार्टी से जुड़े और इस क्षेत्र के युवाओं को किस तरह का अपनी ओर आकर्षित कर जीत हासिल करेंगे। हाँ विनोद जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या मिशन लेके चल रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। और मेरा नाम इंजीनियर विनोद कुमार मीणा है। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था AVNL में सलूम्बर। क्या सोच लेके आप अभी मैदान में उतरे हैं और किस तरीके से जीत हासिल करेंगे, क्या तैयारियां कर रहे हैं? इस एरिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और जो भी है आधारभूत सुविधा है, जैसे शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के स्कूलें खोल दिए हैं, लेकिन साइंस जैसा सब्जेक्ट खोल देते हैं, लेकिन उसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान जैसी है ना प्रयोगशालाओं की कोई सुविधा नहीं होती है। मेरे गांव में 5 साल से स्कूल खुला हुआ है, साइंस सब्जेक्ट खुला हुआ है, लेकिन 5 साल से कोई न तो स्टाफ है, न फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर हैं, न लेबोरेटरी है। तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल ही गिरती जा रही है। मेरे गांव में लगभग 250 बच्चों का भविष्य इस चक्कर में खराब हो गया। और इस एरिया में व्यापार नाम की कोई चीज़ नहीं है, उद्योग नहीं है। और इस एरिया में जैसे स्वास्थ्य की बात करते हैं, हॉस्पिटल बहुत खुले हुए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में खाली गोली इंजेक्शन गोली के अलावा कुछ भी नहीं होता है। छोटी छोटी बातों के लिए हमारे लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है और किसी तरह का कोई इलाज नहीं मिलता। और डॉक्टर की तो है ही नहीं, डॉक्टर की पोस्ट है, लेकिन उसमें डॉक्टर की कोई विशेषज्ञ की जो होनी चाहिए वो नहीं है इस एरिया में। आपके सामने 2 बड़ी दिग्गज पार्टी के प्रत्याशी मौजूद हैं। आप उनके सामने कैसे जाएंगे, आम जनता के बीच में अपनी नई पार्टी की पहचान कैसे बनाएंगे? हमारा एक सामाजिक मूवमेंट है, हमारी कोई पार्टी है, पार्टी सिर्फ चुनाव तक की पार्टी रहेगी। हम समाज का काम लगभग 10 साल से कर रहे हैं, हम समाज से लगातार जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और ये राष्ट्रीय पार्टियों के कारनामे आपने देख रखे हैं, कई फ्री की योजनाएं चला रखी हैं, तो इससे कोई इनका भला होने वाला नहीं है लोगों का। अगर फ्री की योजनाएं लोगों को, अगर फ्री में कोई चीज़ देनी है लोगों को, तो इन सरकारों को टैक्स बंद कर देना चाहिए। आज एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। आज पेट्रोल है ना, रिफाइनरी में 35 रुपये मिलता है, तो सरकार 110 रुपये में क्यों बेचती है? 80 रुपये पर लीटर टैक्स ले रही है। तो टैक्स बंद कर देना चाहिए सरकार को, अगर ये फ्री की योजना देनी है तो। दोनों ही पार्टी के युवाओं को लेकर काफ़ी आक्रोश है उनमें कि यार दोनों पार्टियों में परिवारवाद ही चलता है, हमेशा उन्हीं के प्रत्याशी खड़े होते हैं। और इसको लेकर आपकी पार्टी क्या सोचती है और आप क्या सोचते हैं? हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। हमारी पार्टी में समाज के जाजम से कैंडिडेट तय होता है। हमारी पार्टी में टिकट लेने के लिए जयपुर दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, जैसा समाज के जाजम से ही तय होता है। और समाज के जाजम पे जो आदमी हमारे आदिवासी समाज में जो अच्छा काम करेगा उसका निश्चित रूप से आगे फ़ायदा मिलेगा। हम काम कर रहे थे और हमारे समाज के जाजम से मेरा चयन किया है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। समाज हमारा चुनाव मुझे लड़ा रहा है। आपकी पार्टी में लोगों में एक प्रकार से एक मिथ्या ये है कि ये एक पर्टिकुलर समाज की ही पार्टी है। आप के वोटर सभी समाज के लोग हैं, उन तक आप कैसे पकड़ बनाएंगे और उन तक कैसे पहुंचेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। आदिवासी का मतलब आदिकाल से रहने वाला, और जो इस एरिया में जो लोग सारे रह रहे हैं वो सारे आदिवासी हैं। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल समझा रहे हैं और बिल्कुल लोगों के समझ में आ रहा है। इन दोनों पार्टियों के कारनामे हम उजागर कर रहे हैं और लोगों को भी पता चल गया है कि इनमें परिवारवाद और बारी बारी से राज करना ये बिल्कुल परिपाटी बना रही है और इनकी जड़ें हम उखाड़ के फेंक देंगे। आपकी नज़र में आपकी विधानसभा में ऐसे कौन से 3 बड़े कार्य हैं जो आप जीतने के बाद में करना चाहोगे और आपका एक मकसद भी है उसको लेकर? मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हमारे एरिया में कोई भी आज IPS और IAS डायरेक्ट नहीं बना। तो मेरा ये प्लान है कि मैं विधायक बनने के बाद सबसे पहले हमारी विधानसभा से किसी भी समाज का हो 30 बच्चों का चयन करूंगा और 30 बच्चों को मैं जयपुर दिल्ली भेज के, मेरी अगर विधायक कोटे की तनख्वाह से भी मुझे पैसा देना पड़ा तो उनको दूंगा
और मैं कम से कम 5 साल में 2 IPS और 2 IAS बनाऊंगा, ऐसे मेरा उद्देश्य है। और दूसरी की बात करते हैं, हमारे एरिया में जो एक रोज़गार की बात है, व्यापार का बिल्कुल माहौल नहीं है। हमारे लोगों को व्यापार करने का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो हमारे लोगों को व्यापार करने का, बिजनेस का आइडिया बताएंगे, कई लोगों को बताया भी है, और उद्योग धंधे जो भी लगा के उनको रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे। मुख्य मुद्दा रोज़गार का है। रोज़गार से जो पलायन हो रहा है, हमारे लोग अहमदाबाद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जैसे और भी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करें, तो हमारे लोगों को कहीं की स्थानीय रोज़गार मिले, ऐसा काम करेंगे। और तीसरी बात, हॉस्पिटल की बात करते हैं। स्वास्थ्य की सुविधा बिल्कुल भी हमारे एरिया में नगण्य है। तो कहीं कि अपन एक ऐसा हॉस्पिटल बने, बढ़िया एकदम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, जिससे ट्रॉमा सेंटर वगैरह, हाईवे है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार इन सरकारों ने वादे किए, लेकिन आज तक ट्रॉमा सेंटर कागजों में ही है। तो उसको हम धरातल पे लाएंगे, और निश्चित रूप से हम ऐसे एक हॉस्पिटल के निर्माण करना चाहेंगे जो पूरे एरिया के लिए एक मिसाल कायम हो, और हाईवे पे ऐसी सुविधा डेवलप करेंगे। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग अलग अलग प्रकार के स्थापित होने चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को पलायन दूसरे राज्यों में ना करना पड़े? बिल्कुल लगना चाहिए, उसके लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे, और लोगों को मोटिवेट करेंगे। हमारे लोग जो आदिवासी समाज से आते हैं, वो लोग कहीं इनके उद्योग धंधे में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। अदर समाज से, हम भी अदर समाज से हेल्प लेके और उद्योग धंधे में उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, और सरकारी कई सुविधाएं हैं, उनका फ़ायदा उठाने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। आपके इस क्षेत्र में लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं भी हैं और सरकारी नौकरियों पे भी पदस्थापित हैं, पर लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर या फिर छोटी मोटी JN इस पोस्ट तक ही सीमित रह जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, बड़ी कोचिंग करनी चाहिए और बड़े पद पे जाके वो विरा बैठें? और बिल्कुल सर, इसके लिए हमारा बिल्कुल पहला प्रयास तो यही रहेगा कि फर्स्ट ग्रेड की नौकरी में जो हमारे लोग नहीं हैं, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन एक जो मुद्दा है, हमारे जो 12% जो आरक्षण है हमारे स्टेट लेवल पे, जो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी में, जो उधर के लोग, सवाई माधोपुर, करौली वाले लोग जो मैक्सिमम फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका हम चाहेंगे कि हमारे एरिया में हमारे सारे विधायक मिलके कोशिश करें कि उसमें से जो 12%, उसमें से 6.5% कम से कम हमारे एरिया के लिए अलग हो जाए। हम ये बात बिल्कुल डिमांड करेंगे, और हमारे दूसरे समाज के लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। अगर हमारे एरिया में आर्थिक उन्नति हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को होगी, निश्चित रूप से हमारे दूसरे लोगों के व्यापार धंधे, उद्योग धंधे सब बढ़ेंगे। हम ऐसा, इसके लिए हम ये प्रयास करेंगे। बाकी आरक्षण नहीं होता तब तक हम बिल्कुल इनको शिक्षा की पाया मजबूत करके, और फर्स्ट ग्रेड की नौकरियों में RS वगैरह की है, RPS है, लेक्चरर है, उसमें हमारे लोगों को ले जाने के लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे, और एक कोचिंग सेंटर खोलने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ में थे यह शिक्षित प्रत्याशी जिन्होंने क्षेत्र में आर्थिक उन्नति लाने का प्रयास करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिक्षा के बड़े आयाम को यहाँ स्थापित करने के लिए, उद्योग के नए आयाम स्थापित करने की बात कही है। खबर 27 राजस्थान का खास बातचीत का यह कार्रवा आगे भी जारी रहेगा। कमलेश कुमार जड़ोला, उदयपुर।